एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत स्टेशन के तहत बिलासपुर जोन के 27 स्टेशनों और 83 ब्रिज के लिए 2700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसी छत्तीसगढ़ में एक दिन पहले 35 ट्रेनें एक बार फिर से रद्द कर दी जाती हैं। इन ट्रेनों को 15 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। दिल्ली जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें रद्द हैं। गोंदिया बरौनी ट्रेन को भी रद्द कर दिया गया है। ऐसे में हर छत्तीसगढ़ वासी के मन में फिलहाल एक ही सवाल कौंध रहा है, क्या माननीय प्रधानमंत्री की घोषणाएं ढकोसला मात्र है? साल बदला, सरकारें बदली, लेकिन नहीं बदला तो ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला। ट्रेनों की कंडीशन आज भी जस की तस है। जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में पावर में थी, तब वो आए दिन केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्रेनों को रद्द किए जाने की बात करते थे। लेकिन अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रेनों का हाल वही का वही है। यात्री परेशान हैं। अब इस पर विपक्ष भी हमलावर हो चुका है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पहले एक दौर था जब ट्रेन सबसे विश्वसनीय साधन था, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। अब लोग ट्रेन में सफर करने के नाम से ही सिहर जाते हैं। उनकी बात सही भी है। अगर आज हम ट्रेन की टिकट करवाते हैं तो हमें यह भी नहीं मालूम होता कि जिस ट्रेन में हमने टिकट करवाई है वो हमारे स्टेशन तक पहुंचेगी भी या नहीं। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सारनाथ, नौतनवा और दुर्ग निजामुद्दीन जैसी ट्रेनों को रद्द करने का फरमान जारी हो चुका है। सारनाथ से रोजाना प्रदेश के सैकड़ों लोग अपने मृत परिजनों की अस्थियां विसर्जित करने प्रयागराज जाते हैं। ट्रेन रद्द होने के कारण लोगों को परेशान होना पड़ेगा। अब घंटों लेट लतीफी भारतीय रेल की पहचान बन गई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, तिल्दा नेवला, अकलतरा, भिलाई पावर हाउस, वटसा, चांदा फोर्ट और गोंदिया स्टेशनों में प्रस्तावित विकास कार्यों को किया जाना है। इतना ही नहीं, महासमुंद रेलवे स्टेशन का भी रिनोवेशन किया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी जरा छत्तीसगढ़ की जनता को ये बताने की कृपा करें कि जब ट्रेन ही नहीं आएगी तो स्टेशन का विकास करके क्या ही हो जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 3.5 सालों में रेलवे ने 67,000 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल किया है। 2020 में 32,757 ट्रेनें, 2021 में 32,151 ट्रेनें, 2022 में 2,474 ट्रेनें और 2023 के अप्रैल महीने तक 208 ट्रेनें निरस्त की गई थी। इसके अलावा 24 ट्रेनें अगस्त 2023 तक रद्द कर दी गई थी। ऐसा कोई त्योहार नहीं होता जब ट्रेनों के लेट या रद्द होने की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता हो। पिछले साल रक्षाबंधन 2023 पर 2 से 8 सितंबर को 22 ट्रेनें, रक्षाबंधन 2022 यानी उससे पहले 29 अगस्त से 6 सितंबर के बीच 58 ट्रेनें अचानक कैंसिल कर दी गई थी। 18 अगस्त 2022 को 62 और शीतकालीन के समय 6 से 10 दिसंबर 2022 को 36, दिवाली के समय 24 अक्टूबर 2022 को 2 दर्जन ट्रेनें और इसी तरह शादी ब्याह और परीक्षा के समय मोदी राज में पिछले 9 सालों से ट्रेनें रद्द हो रही हैं। एक बार पहले भी छत्तीसगढ़ से प्रयागराज जाने वाली नौतनवा और सारनाथ एक्सप्रेस 64 दिन तक रद्द कर दी गई थी, जिसके कारण 2 महीने तक परिवार अस्थि कलश गंगा में विसर्जित नहीं कर पाए थे। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार देश की सबसे पुरानी और विश्वसनीय रेलवे सुविधा को खत्म करने की साजिश कर रही है। वर्षों से भारतीय रेलवे आम जनता का भरोसेमंद, सस्ता और सुलभ परिवहन का पर्याय हुआ करता था। मोदी राज में रेलवे की विश्वसनीयता को खत्म कर निजी हाथों में बेचने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना कोई कारण बताए और बिना किसी ठोस वजह के यात्री ट्रेनों को अचानक रद्द कर दिया जाता है। रेलवे द्वारा यात्री ट्रेनों को महीनों, हफ्तों तक बंद करने का फरमान जारी कर दिया जाता है। महीनों पहले यात्रा की योजना बनाकर रिजर्वेशन कराए नागरिकों की परेशानी से रेलवे को और केंद्र सरकार को कोई मतलब नहीं रहता है। रेलवे यात्रियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है। ये 2200 करोड़, 2500 करोड़, 2700 करोड़ या आंकड़े सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इससे आम जनता को फिलहाल कोई भी लाभ मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ये तो वही बात हो गई कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर।
इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और आपकी राय अगर हमसे भिन्न भी है तो कमेंट करके अपनी राय जरूर व्यक्त करें। इसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।